जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास करने वाले हैं और इस पॉलिटी की क्लास में जो अनुसूची को हम लोग पढ़ेंगे और अनुसूची को जो है इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे, इतना आसान भाषा में पढ़ेंगे। अगर आपको जो है अनुसूची से जो है बिल्कुल ही जो है पल्ला नहीं पड़ रहा होगा, यानी कि बिल्कुल ही जो है समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम दावा के साथ बता रहे हैं कि अगर आप मेरे क्लास को जो है शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपको जो है अनुसूची जो है बिल्कुल जो है समझ में आने वाला। ठीक है, तो ये अनुसूची जो है हम जो एकदम आसान भाषा में एक एक चीज को जो है तोड़ तोड़ के जो है हम जो है समझाने वाले हैं। तो आज जो है हम लोग जो है कौन सी क्लास करने वाले हैं, अनुसूची को जो है पढ़ने वाले। अगर आप मेरे चैनल से जो है पहली बार जुड़े हैं तो आपको हम बता दें कि मेरे इस चैनल पर जो है हिस्ट्री की क्लास भी चलती है, पॉलिटी की क्लास भी चलती है, ज्योग्राफी की क्लास भी चलती है, स्टैटिक जीके की भी क्लास चलती है और साथ ही साथ जो है आपको जो है बिहार पुलिस स्पेशल सीरीज भी जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मेरे जो है पॉलिटी का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, एक जो है प्रस्तावना हम पूरे कंप्लीट पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्रस्तावना की क्लास जाके कर सकते हैं। हम जो है हिस्ट्री की एक क्लास भी जो है लिए हुए, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का भी जो एक क्लास हुआ वो भी आप जो है जाके कर सकते हैं और करेंट अफेयर जो कि पिछले प्रीवियस वीकली का करेंट अफेयर हम जो है बताए हुए हैं, वहां से आप जो है जाकर इस क्लास को कर सकते हैं। तभी वर्तमान में इतना क्लास जो है आपको मेरे इस चैनल पर जो है देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और आज हम लोग जो है अनुसूची से जो है पॉलिटी की क्लास जो है शुरुआत करने वाले हैं और बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग जो है अनुसूची को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अनुसूची को जो है स्टार्ट कर लेते हैं और अनुसूची के बारे में हम लोग जो है जानते हैं आखिर अनुसूची है क्या। तो हम आपको बता दें, जो भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो है, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में टोटल जो है कितना अनुसूची का वर्णन है। टोटल जो है मूल संविधान, एक याद रखिएगा यहाँ से जो है मूल संविधान वाला भी जो कॉन्सेप्ट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। हम आपको जो थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन कर लेते हैं शुरुआती से, जो आखिर हमारा संविधान जो था, यानी कि क्या क्या चीज था संविधान में उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम जो है भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, कब हुआ था, तो 26 नवंबर को जो है बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है क्या हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तैयार हुआ था। उसके बाद जो ये लागू कब हुआ था, तो ये जो 26 जनवरी, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी जो है 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था तो इसमें जो है टोटल जो है 22 भाग था। टोटल कितना भाग था, तो टोटल जो है 22 भागों की संख्या कितना था, भाग। ठीक है, 22 गो भाग था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो है 22 भाग में जो है 395 अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था, 395 जो था अनुच्छेद था, ये याद रखिए। ठीक है, 22 भाग में कितना अनुच्छेद के बारे में वर्णन है, 395 जो है अनुच्छेद के बारे में जो है यहाँ पर जो है आपको जो है वर्णन देखने को मिलता है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब। अगर हम जो है अपने संविधान के बारे में बात करेंगे तो हमारा संविधान का बुक जो है इसी टाइप से नजर आता है। ठीक है, इस टाइप से जो है संविधान का जो है पहला पेज है और संविधान का जब पेज पलटिएगा तो आपको जो है भारतीय संविधान के बारे में जो वहां से जानकारी प्राप्त होगी। तो भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें टोटल कितना भाग था, 22 भाग था और इस 22 भाग में जो है 395 अनुच्छेद का जो है वर्णन जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो इस टाइम जो है केवल जो है इसमें जो है 8 अनुसूची था। कितना अनुसूची था, तो इसमें जो है 8 अनुसूची की जो है संख्या थी। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उसमें केवल और केवल जो है कितना अनुसूची था, तो इसमें केवल और केवल जो है 8 अनुसूची था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है जो मूल संविधान में कितना अनुसूची था, आप जो है याद रखिएगा मूल संविधान किसे कहते हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ था और उस टाइम जो भी चीज जो है प्रावधान था संविधान में उसी को जो है क्या कहा जाता है, मूल संविधान। यानी कि लागू होने के समय जो भी चीज संविधान में था उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मूल संविधान। उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं मूल संविधान जो है हम लोग कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो पूछता है यहाँ क्वेश्चन जो मूल संविधान में जो है टोटल कितना अनुसूची था, तो मूल संविधान में जो है केवल और केवल जो है 8 अनुसूची का जो है चर्चा था। बाद में आकर जो है अनुसूची को जो है क्या किया गया है,
तो जोड़ा गया। बाद में कौन कौन अनुसूची को जोड़ा गया है? अगर अभी हम बात करें तो मूल संविधान में टोटल कितना अनुसूची था? तो मूल संविधान में टोटल जो है 8 अनुसूची था, और वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूची। वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में जो है 12 अनुसूची जो है देखने को मिलता है, जिसमें से अनुसूची 9 को, अनुसूची 10 को, अनुसूची 11 को, ठीक है, अनुसूची 11 को और अनुसूची 12 को जो है बाद में जोड़ा गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो अनुसूची 9 में क्या है, 10 में क्या है, 11 में क्या है, 12 में क्या है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो मूल संविधान में टोटल कितना अनुसूची था? 8 था। और पूछेगा वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या जो है कितना है? 12 जो है वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या। कौन कौन अनुसूची जो है बाद में जोड़ा गया? 9, 10, 11 और 12 जो है अनुसूची जो है इसको क्या किया गया है? बाद में जोड़ा गया। तो ये तो रही बेसिक जानकारी जो अनुसूची है क्या, ठीक है। तो शुरुआती समय में अनुसूची की संख्या 8 और वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, ठीक है। हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल संविधान। यहाँ क्वेश्चन बनता है मूल संविधान में टोटल कितना अनुसूची था? तो मूल संविधान में जो टोटल 8 अनुसूची था, और वर्तमान के संविधान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान के संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूची देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं प्रथम अनुसूची से जो है हम लोग जो है शुरुआत कर लेते हैं, जो आखिर हमारा जो प्रथम अनुसूची है इसमें किस चीज के बारे में बताया गया। तो आप जानते होंगे हमारा जो भारत जो है, ठीक है, हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम क्या है? भारत है। और भारत का अपना एक संविधान है जिसमें टोटल 395 अनुच्छेद है, और जो है अभी वर्तमान में 12 अनुसूची। और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो है आपको जो है राज्य देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? राज्य, यानी जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इस टाइप का राज्य जो है आपको जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत में राज्य भी है, और भारत में जो है राज्य के साथ साथ जो है एक और है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक मिनट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक है राज्य और एक क्या है? तो एक है, एक मिनट, मार्कर सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। एक है राज्य और एक क्या है? एक है, तो एक है केंद्र शासित प्रदेश। याद रखिए क्या है? तो एक है राज्य और एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि भारत में जो है राज्य भी है और भारत में क्या है? तो भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में जो है राज्यों की संख्या कितना है? तो राज्यों की संख्या वर्तमान में टोटल जो है 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है? तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या वर्तमान में कितना है? 8। अनुसूची जो है एक में कुछ नहीं है, बस इतना ही बात है कि भारत में जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसी के बारे में जो है उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो अनुसूची प्रथम में मिलता है कि किस राज्य का जो है क्षेत्रफल कितना है, किस राज्य का सीमा जो है किस राज्य से लगता है। यानी कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है उसके विषय में जो है चर्चा हमको जो है कहाँ देखने को मिलता है? अनुसूची फर्स्ट में। भारत के जो है राजस्थान राज्य जो की जो है क्षेत्रफल कितना है, इसकी सीमा जो है किन किन राज्यों से लगता है, इसके बारे में जो है वर्णन है अनुसूची 1 में। केंद्र शासित प्रदेश जो अंडमान निकोबार है, यहाँ इसका क्षेत्रफल कितना, यहाँ पर कितना द्वीप है, नहीं है, इसके बारे में जो है किस अनुसूची में देखने को मिलता है? तो अनुसूची 1 में जो है इसका वर्णन जो है देखने को मिलता है। तो आप याद रखिएगा सिंपल, जो अनुसूची 1 में क्या है? तो भारत के राज्य एवं उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है चर्चा जो है कहाँ है? अनुसूची 1 में। याद रहेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब देखिए द्वितीय अनुसूची, इसके बारे में अनुसूची 2। अनुसूची 2 में बताया गया है वेतन के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? वेतन के बारे में। यानी कि भारत में जो है जिसको वेतन मिलता है, जैसे कि संसद को वेतन मिलता है, विधायक को वेतन मिलता है, राष्ट्रपति को मिलता है, उपराष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है, या और भी जो भी पदाधिकारी है उसको जो वेतन मिलता है, तो उसके बारे में जो है कहाँ पर चर्चा है कि जो है राष्ट्रपति को इतना वेतन दिया जाएगा, संसद को सदस्य जो होगा उसको इतना वेतन दिया जाएगा, या विधानमंडल का जो सदस्य होगा उसको जो इतना वेतन दिया जाएगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति को जो है कितना वेतन दिया जाएगा। तो इसके बारे में जो है चर्चा जो है कहाँ मिलता है? तो अनुसूची 2 में मिलता है। अनुसूची 2 में जो है इसके बारे में चर्चा मिलता है, तो वेतन के बारे में जो है चर्चा जो है अनुसूची कहाँ है?
दो में, यानी कि रुपया पैसा के विषय में जो किसको जो है कितना जो है सैलरी मिलता है, वेतन भत्ता मिलता है, ठीक है, उसके बारे में जो है अनुसूची जो है, कौन सा अनुसूची जानकारी देता है, तो अनुसूची जो है 2 जो है इसके बारे में जानकारी देता है। किस किस के बारे में, वेतन के बारे में, तो याद रखिएगा, ठीक है, संसद के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, संसद के सदस्य के बारे में, ठीक है, उसके बाद जो है विधानमंडल के जो सदस्य है, विधानमंडल के जो सदस्य, विधानमंडल के जो सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, एक लोकसभा अध्यक्ष हो गया, इसके बारे में जो है वेतन का चर्चा मिलता है। राज्यसभा का सभापति हो गया, राज्यसभा का जो है सभापति हो गया, राज्यसभा का सभापति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया, और भी जो भी पदाधिकारी है उस सभी पदाधिकारियों के जो है वेतन की चर्चा जो कहाँ मिलता है, तो अनुसूची 2 में मिलता है। आप जो है इस बात को याद रख सकते हैं। और आप यहाँ से ये भी बात याद रखिए, जैसे प्रधानमंत्री के क्या वेतन की चर्चा यहाँ पर है, तो प्रधानमंत्री को जो है वेतन जो है किसके द्वारा मिलता है, सो आपको पता है, तो प्रधानमंत्री जो है संसद का सदस्य होता है, उसी आधार पर क्या मिलता है, प्रधानमंत्री को जो वेतन दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतने लोगों को जो है वेतन की चर्चा कहाँ पर है, अनुसूची 2 में है, यानी कि जो भी भारत में जो भी पदाधिकारी है, ठीक है, वो सारा का जो है वेतन की चर्चा कहाँ पर है, तो अनुसूची 2 में है। ये बात जो है आप याद रखिए, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं अनुसूची 3, इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 3 के बारे में। एक मिनट, चौथी जो है गलती से लिखा गया यहाँ पर, अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 के बारे में भी जो है हम लोग जो है अभी यहाँ पर देखेंगे, अनुसूची 3 में जो है किसके बारे में बताया गया, ठीक। तो आगे अगर हम लोग जो है अनुसूची 3 के बारे में देखें, अगर हम लोग जो है अनुसूची जो है 3 के बारे में देखें, तो अनुसूची जैसे 2 में बताया गया है वेतन के बारे में, यहाँ पर बताया गया है शपथ की चर्चा के विषय में जानकारी। किसके बारे में, शपथ। शपथ मतलब क्या, जब कोई जो है जीत जाता है, ठीक है, तो वो शपथ ग्रहण करता है कि हम जो है संविधान को जो है साक्षी मान के शपथ लेते हैं कि करप्शन करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे। मने मन बोल लेता होगा क्या, हम जो है करप्शन करेंगे, बस संविधान को जो है ऊपर से झूठे साक्षी मान रहे। क्या ये बात सही है कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है। देखने आप भी जो है देखते होंगे, जो जब चुनाव का माहौल रहता है तो नेता सब कहता है हम जो है ऐसा काम करेंगे, हम जो है ये करेंगे, हम जो है वो करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, शपथ ग्रहण जाकर जो है साक्षी, संविधान का साक्षी मान के शपथ ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो है बाद में कौन काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण जो है सच्चा मन से करता, लगता है जो हाँ वह है एगो नेता, उसके अलावा जो और कोई नेता नहीं, ठीक है। तो संविधान में जो है शपथ ग्रहण करने के विषय में जो है जानकारी कहाँ पर मिलता है, तो अनुसूची जो है अनुसूची 3 में जो है इस चीज के विषय में जानकारी देता है। केकर शपथ ग्रहण के विषय में जानकारी यहाँ से मिलता है, तो संसद के सभी सदस्य, संसद, लोकसभा या राज्यसभा के सभी सदस्य, उसी टाइप से सभी राज्य के जो है विधानसभा, ठीक है, और विधान परिषद। सभी राज्य में तो विधान परिषद है, मात्र 6 राज्य में है विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। जो भी मंत्री वगैरह है, कैबिनेट मंत्री हो गया, ठीक है, जो भी मंत्री वगैरह है, जो भी मंत्री है, सभी मंत्री, चाहे राज्य का मंत्री हो चाहे केंद्र का मंत्री हो, सभी मंत्री के जो है शपथ के विषय में जानकारी कौन देता है, अनुसूची 3। आप लोग के मन में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या सर आप जो है राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर बतेबे नहीं किया, और राष्ट्रपति जो है भारत का जैसे एक सबसे प्रमुख पद है। हम आपको बता दें, राष्ट्रपति का जो है शपथ की चर्चा जो है अलग अनुच्छेद में, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत का नागरिक होता है, ठीक है। तो सभ्य को जो एक घटनी में घाट दीजिएगा तो ऐसा भी तो नहीं होता है।
सबको, यानी कि राष्ट्रपति एक पद है, गरिमा का पद है, भारत का प्रतीक है राष्ट्रपति, इसलिए जो है उनका जो है शपथ के विषय में जानकारी जो है अनुसूची 3 में वर्णन नहीं है। तो कहां पर जो है राष्ट्रपति के शपथ के विषय में जानकारी है, तो हम यहां से याद रखिएगा 3 गो व्यक्ति, एक राष्ट्रपति, ठीक है, एक उपराष्ट्रपति और एक जो है राज्यपाल, ये तीनों के विषय में जो है शपथ की चर्चा जो है कहां पर न है, ये तीनों के विषय में जो है शपथ की चर्चा जो है अनुसूची आपको जो है 3 में देखने को नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है सर, यहो बता दीजिए। राष्ट्रपति के विषय में जो है अनुसूची 60 में जो है शपथ की चर्चा है, कितना है 60 में है। उपराष्ट्रपति के विषय में जो है अनुच्छेद जो है 69 में जो है शपथ की चर्चा है। और राज्यपाल के विषय में शपथ की चर्चा है कहाँ है सर, 159 में जो है उपराष्ट्रपति के विषय में जो है शपथ की चर्चा है, याद रखिए। राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो है कितना, अनुच्छेद जो है 60, अनुच्छेद जो है 60, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति कितना, अनुच्छेद जो है 69, कितना है अनुच्छेद 69। और राज्यपाल का कितना, तो अनुच्छेद जो है कितना, तो अनुच्छेद जो है 159। यहाँ से अच्छा बच्चा जो है फंस जाता, अच्छा बच्चा जो यहाँ पर से जो क्वेश्चन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है, बस सीधा रट लेता है एक बार में जो है तीसरी अनुसूची में सभ्य के शपथ की चर्चा, लेकिन उसको जो यहाँ पर ये नहीं पता होता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में जो है देखने को नहीं मिलता। राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का 69 और राज्यपाल का 159 में क्या है शपथ की चर्चा, आप यहाँ से याद रखिए। तो पूछता है निम्नलिखित में से जो है किस पदाधिकारी का जो है शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में है, तो वहां पर जो है ये तीनों रहेगा, तीनों में से एगो दर्शन देगा। इसलिए जो है दर्शन देने से पहले आप जो है इसको क्या कर ले, याद कर ले, ताकि आपसे जो क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन छूटे नहीं। क्लियर है। तो राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 69 और राज्यपाल की शपथ की चर्चा अनुच्छेद 159, याद रखिए। यहाँ जो है याद रखिएगा, इसके अलावा कोई भी नाम दे, एक शपथ की चर्चा कहाँ, अनुसूची 3, एक शपथ की चर्चा कहाँ, अनुसूची 3, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के अलावा कहीं से कुछ भी दे, सभ्य की शपथ की चर्चा कहाँ है, सभ्य की जो है शपथ की चर्चा कहाँ है, सब की शपथ की चर्चा जो है अनुसूची 3 में। सब की शपथ की चर्चा कहाँ है, अनुसूची 3 में। इतना बात आप याद रखिएगा। क्लियर है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, अगला अनुसूची को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथी अनुसूची, किसके बारे में हम लोगों को देखना है, अनुसूची चौथी के बारे में। तो यहाँ पर जो है मैप होना चाहिए, लेकिन मेरा ही मिस्टेक है, ये सारा चीज जो हम ही करते हैं, क्योंकि अभी जो हम बड़े आदमी नहीं हुए हैं जो स्टाफ रखेंगे। एक रखे भी थे तो वो जो है इतना न भाव खाता है कि जिसका कोई जवाब है नहीं। एक दिन आएगा 4 दिन गायब रहेगा, एक दिन आएगा 4 दिन गायब रहेगा, ठीक है। तो सारा काम हम ही को करना पड़ता है, पीपीटी बनाना, पीडीएफ बनाना, या जो भी चीज होता है अभी खुद जो है हम ही करते हैं, सारा चीज जो है हम करते हैं। या ऑफलाइन क्लास का जो है क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, ऑनलाइन क्लास के लिए पीडीएफ बनाना हो, क्वेश्चन सेट करना हो, जो भी चीज होता है A to Z जो है अभी हम ही करते हैं। अभी छोटे मोटे आदमी है, अभी बड़े आदमी नहीं हुए, ठीक है, इसलिए जो है करना पड़ता है। तो शुरू में जो तपस्या करता है वही जो है फिर आगे बढ़ता है। क्या आप लोग भी जो है मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अब क्या है, जो पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं होता, आज जो नहीं पढ़ता है तो दूर दूर तक जो है नजर नहीं आएगा। आज जो नहीं पढ़ता है तो वो जो है, अगर हम बात करें उसकी स्थिति कहाँ पर है, जो नहीं पढ़ता है उसकी स्थिति कहाँ पर है, तो 100 बच्चा में जो है ना उसकी स्थिति जो है, अगर परसेंटेज में अगर हम बात करें तो 0.0000000 इतना में भी जो वो नहीं आएगा। इसमें भी जो है उसका स्थान नहीं बनेगा जो पढ़ नहीं रहा। जो पढ़ रहा है उसका जो है नसीब खराब है, ठीक है, उसको जो है कहीं न कहीं जो है उसका रिजल्ट नहीं बन रहा। और जो नहीं पढ़ रहा है वो सपना देख रहा है, नंबर जो हम जो है ये करेंगे वो करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो पैसा वाला होता है ना, ठीक है, तो पैसा वाला की होता है, तो पैसा वाला का बाबू जो होता है, यानी कि जिसके पास पैसा है तो अपना बेटा को जो है बिजनेस में डाल देगा,
लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास जो है एकमात्र साधन है अपने खानदान को जो ऊंचा करने का, वो एकमात्र साधन क्या है? आपका बस पढ़ाई। अगर आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अगर आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं तभी जाकर जो है आप जो है आगे निकल सकते हैं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में जाके आपको जो फिर जो है लेबरे बनना। इसलिए ऐसा नौबत नहीं आए और आप लोग जो स्थिति में है उस स्थिति में आप लोग के पास जो दूसरा रास्ता है ही नहीं पढ़ने के अलावा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़े, नहीं तो छोड़ दे पढ़ा। ठीक है, चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं चौथी अनुसूची। किसके बारे में? अनुसूची चौथी के बारे में देख लेते हैं। अनुसूची चौथी में जो है किसके बारे में बताया गया है? अनुसूची चौथा में बताया गया है, एक मिनट थोड़ा सा हम जो है मैप थोड़ा बना ले तब मजा आएगा आपको भी समझने में। अनुसूची जो है 4 में जो है किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट, नहीं मजा आ रहा है, थोड़ा छोटा सा बनेगा ना। हाँ अब जो है अब मजा आएगा। आप देखिए ना, आप मैप में देखिए, चल देखिए, यही जो है हमारा देश क्या है? भारत। यही हमारा देश क्या है? यही जो है हमारा देश जो है भारत। देखने में बड़ी सुंदर लगता है क्या? तो हम लोग आ जाते हैं अनुसूची 4 पे। अनुसूची 4 में बताया गया है जो भारत में जो है एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं संसद। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं संसद। संसद क्या है? जैसे घर होता है, जैसे भवन जगरा कर लो, यानी कि मकान। संसद क्या है? एक मकान है और इस मकान के अंदर जो है 2 कमरा है। इस मकान के अंदर कितना कमरा है? 2 कमरा है। एक कमरा को बोलते हैं लोकसभा और एक कमरा को बोलते हैं राज्यसभा। एक कमरा क्या कहते हैं? एक कमरा कहते हैं राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो ये जो लोकसभा की अगर हम बात करें तो ये संसद में लोकसभा का जो है 543 आदमी बैठता है और यहाँ बैठ के हम ही लोग एक यहाँ पर बैठाते हैं, बैठा देते हैं, अपने मन से कुछ करने लगते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में जो है 243 लोग बैठता है। कितना लोग बैठता है? 243 लोग। अधिकतम जो है 250 और 245 का लेता है, ठीक है, याद रखिए। कितना लोग बैठता है? 243, 45 लिख देते हैं, ठीक है। कोई बच्चा जो कुछ बोल रहा होगा, 245, ठीक है। और अधिकतम सीट कितना होता है? 50। कितना होता है? 50, याद रखिए। तो ये जो राज्यसभा में जो 245 सीट होता है, कहाँ? राज्यसभा में जो 245 सीट होता है, यही 245 सीट जो है 28 गो राज्य और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश में जो क्या होता है? विभक्त होता है, यानी कि बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ है राज्यसभा सीट, बिहार में जो है राज्यसभा का सीट जो कुछ और है, ठीक है, झारखंड में कुछ और, यानी कि सभी जगह जो राज्यसभा का सीट होता है। जैसे लोकसभा का सभी जगह होता है, ऐसा ही राज्यसभा का होता है। तो अनुसूची क्या कहता है? अनुसूची 4 क्या कहता है? तो अनुसूची 4 जो है राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी देता है। राज्यसभा के जो सीट है, ठीक है, राज्यसभा का जो सीट है इसके बंटवारा के विषय में जो है जानकारी जो है कौन देता है? ठीक है, बंटवारा के विषय में जो है जानकारी कौन देता है? तो अनुसूची 4 जो है राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के विषय में जो है जानकारी देता है, किस राज्य में जो कितना जो है राज्यसभा का सीट रहने वाला है। क्लियर है? आराम से आराम से पढ़िए, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल ही जो है टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए, सब कुछ याद हो जाएगा। बस आप ध्यान से सुनिए, सारा कुछ जो है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ याद होगा। अब देखिए अनुसूची 5, यानी कि 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में बताया गया है जो पूर्वोत्तर में 4 गो राज्य है। पूर्वोत्तर में कितना राज्य है? 4 गो राज्य है, याद रखिएगा। पूर्वोत्तर ऐसे पूर्वोत्तर में तो टोटल जो है 7 गो राज्य, लेकिन 4 राज्य के विषय में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। कितने? तो हम लोग जो है 4 राज्य के विषय में जो है चर्चा करते हैं, ठीक है। तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन? एक हो गया असम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्य को छोड़ दीजिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य को क्या करना है? छोड़ देना। इसके अलावे जो भारत में राज्य है, इसके
अलावे जो भारत में राज्य है, कहीं कहीं ये भी लिखता है ये 4 राज्य को छोड़कर, और कहीं कहीं आपको लिखेगा भारत के मुख्य रूप से 10 राज्य, जिसकी सूची जो हम यहाँ पर लगाए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तो 2 बार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये जो 10 राज्य है, ये 10 राज्य में जो अनुसूचित जाति और जनजाति जो रहते हैं, यही देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति, ये 10 राज्य में कौन कौन, तो ये 10 राज्य में SC और ST यानी कि अनुसूचित जाति और जो जनजाति रहते हैं, एकरा बारे में जो है बताया गया है अनुसूची 5 में। जो यहाँ पर जो है अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, एकरा जो है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी जो है किसके पास है, तो सरकार के पास बताया गया, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर जो है शासन प्रशासन क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक है, कौन राज्य में, ये जो है सभी राज्य में जो है 10 का 10 राज्य में। तो हम जो है आपको 2 बात बताए, कौन कौन सी 2 बात बताए हैं, तो कहीं कहीं आपको जो है लिखा हुआ मिलेगा ये 4 राज्य को छोड़कर बाकी बात जितने राज्य है, सभ्य राज्य में में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति जो रहता है, उसके विषय में जो है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी जो है किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। इसके बारे में जो है कहीं कहीं लिखा है, और कहीं जो है क्या सटीक क्या है, सटीक यही है 10 राज्य। भारत के जो है ये 10 राज्य के जो है SC ST जो हो गए, ये 10 राज्य के जो अनुसूचित जाति और जनजाति हो गए, एक शासन प्रशासन का जिम्मेवारी किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति यहाँ पर जो है शासन प्रशासन जो है चलाता है। किसके तहत चलाता है, तो एक जो है संस्था का गठन करता है, जनजातीय सलाहकार परिषद। किसका गठन करता है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद, याद रखिए। ठीक है, कौन सा, तो जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है गठन जो है कौन यहाँ पर करता है, तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये 10 राज्य को चलाने के लिए जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है गठन किया जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो अनुसूची जो है 5 में क्या बताया गया है, तो अनुसूची 5 में बताया गया अनुसूचित जाति और जनजाति वाला जो क्षेत्र होगा भारत के अंदर, वहां पर जो है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है किसके तहत करता है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है, और इसके तहत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है कार्य करने, यानी कि कार्य जो है किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुसूची 5 में जो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, सीधे याद रखिएगा अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय में जो है जानकारी मिलता है। और यहाँ पर जो है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति कैसे करता है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद का जो है गठन करके उस वहां पर जो भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र वाला है, वहां पर जो ये गठन करके इसके द्वारा जो है शासन प्रशासन चलाया जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छठी अनुसूची। कौन सी अनुसूची, अनुसूची छठी। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो आपको बोले थे छोड़ने के लिए, वो 4 राज्य को यहाँ जोड़ दिया गया, जिस कारण वहां क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। यहाँ जोड़ दिया गया है, वहां छोड़ दिया गया है, याद रखिएगा। तो वहां पर जो है कहता है, क्वेश्चन पूछता है, जो अनुसूची 5 में जो है, अनुसूची 5 में जो है किन किन क्षेत्रों के शासन प्रशासन की विषय में जानकारी मिलता है, तो ऑप्शन में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य में से कोई आपके ऑप्शन में रहने वाला, तो याद रखिए। 10 गो राज्य जो हम बताएं वो भी याद रखिएगा, ये 4 राज्य की चर्चा नहीं, ये भी याद रखिए। तो अनुसूची जो है 6 में किसके बारे में बताया गया है, अनुसूची 6 में बताया गया है किसके बारे में, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, ठीक है, मेघालय, असम, मेघालय, उसके बाद क्या, उसके बाद जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पर जो जनजाति जो रहता है किस क्षेत्र में, तो पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजाति जो रहता है, यानी यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, ठीक है,
एकड़ जो है शासन प्रशासन की जिम्मेवारी के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, कहां पर? अनुसूची 6 में। और यहाँ पर शासन प्रशासन की जिम्मेवारी किसके पास होता है? तो राज्यपाल के पास होता है। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। और राज्यपाल यहाँ पर जो है शासन प्रशासन जो है किसके तहत चलाता है? तो स्वायत्त शासी जिला परिषद के, देखिए यहाँ लिखा है, क्या है? स्वायत्त शासी जिला परिषद। क्या है? स्वायत्त शासी, ठीक है, स्वायत्त शासी जिला परिषद, स्वायत्त शासी जिला परिषद। वहां पर जो है जनजातीय सलाहकार परिषद, और यहाँ पर क्या है? तो स्वायत्त शासी जिला परिषद। दोनों में जो है कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कौन शासन प्रशासन की जिम्मेवारी किसके पास होता है? राज्यपाल के पास होता है। कौन कौन क्षेत्र? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजाति वाला क्षेत्र, वहां पर जो है राज्यपाल के द्वारा जो शासन प्रशासन चलाया जाता है। और राज्यपाल जो है किसका गठन करता है? तो राज्यपाल जो है स्वायत्त शासी जिला परिषद का गठन करता है और वहां पर जो शासन प्रशासन जो है चलाता है। यानी कि अनुसूचित जनजाति जो होता है ओकरा के लिए जो भी शासन प्रशासन हो, उसको अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या उसके साथ जनजाति के साथ जो विवाद हो गया, तो उसको लेकर जो है सीधे राज्यपाल जो है एक्शन मोड में आता है और शासन प्रशासन जो है चलाता। चलिए, ये क्लास जो है ज्यादा थोड़ा लंबा हो जाएगा और अब पूरे हम बता देंगे तो आप लोग को याद करने में भी क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। जिस कारण से हम जो है 6 ही अनुसूची पर जो इस क्लास को स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है, जो कि बड़ा बड़ा अनुसूची है जहां से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, उस अनुसूची को हम लोग पढ़ेंगे। अनुसूची 7, 8, ठीक है, यानी 7 से लेके और जो है 12 तक जो भी अनुसूची है उसके बारे में हम लोग जो है कहां पर देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। चलिए, इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप जो है एक मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो है यहाँ से कुछ फायदा मिल सके। फायदा नहीं लेना है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, सब्सक्राइब नहीं भी कीजिएगा तो भी जो है चल सकता है काम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।